प्यारे बच्चों, क्लास 6 कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ठीक है, पार्ट 1 में हमने कवर कर लिया है जो टॉपिक्स, वो आपके वीडियो में दिख जाएगी। प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाओ और पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। टॉपिक है मैपिंग द अर्थ। हमारा प्लैनेट कौन सा है बेटा? अर्थ। कौन सी शेप में? स्फेयर। फ्लैट नहीं है, मतलब फ्लैट नहीं है, फ्लैट मतलब ऐसा नहीं है, फ्लैट नहीं है, वो क्या है? स्फेयर। कैसा है? स्फेयर। फ्लैटेंड एट द पोल्स, मतलब फ्लैट है पोल्स पे, और इधर बीच में क्या है? बल्जी, बाहर निकला हुआ है। बट वी थिंक, हमें क्या लगता है वो राउंड है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है? स्फेयर। अब फ्लैट पेपर पे हम क्यों नहीं दिखाते, पेपर पे अर्थ को क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि वो शेप क्या है उसकी? स्फेयर। अगर हम उसको खोलेंगे, मान लो ये ऑरेंज है, ऑरेंज को जब हम छीलते हैं तो उसका कोई पार्ट टूट जाता है, अच्छे से दिखता नहीं है, कोई पार्ट मिस भी हो सकता है। इसलिए देखो यहाँ पर, डिफिकल्ट टू शो राउंड शेप ऑन फ्लैट पेपर विदाउट सम पार्ट्स बीइंग स्ट्रेच्ड और टर्न। कुछ पार्ट गिर जाएंगे, कुछ पार्ट टूट जाएंगे। एग्जाम्पल ऑरेंज, जब ऑरेंज को छीलते हैं तो कुछ पार्ट निकल जाते हैं, कुछ पार्ट टूट जाते हैं, कुछ पार्ट स्ट्रेच हो जाते हैं। इसलिए हमने क्या बनाया? ग्लोब को। अ ग्लोब इज अ स्मॉल राउंड मॉडल है, जैसे हम क्लासेस में मॉडल बनाते हैं ना बेटा, फ्लैट का मॉडल, वाटर साइकिल का मॉडल, वैसे ही ग्लोब क्या है? एक मॉडल है। कौन से शेप का? राउंड। उस पर क्या दिखती है? अर्थ। यूजुअली मेड ऑफ या तो प्लास्टिक की होगी, या तो मेटल का होगा, या तो कांच का भी होता है, शोकेस में रखते हैं। उस पर क्या होता है? उसके सरफेस पे मैप बना होता है, अर्थ का मैप, लोकेशंस बने होते हैं। बिकॉज अ ग्लोब शेयर्स अर्थ राउंड शेप। शेप कौन सी होती है? राउंड शेप ही होती है, अर्थ जैसी। इट शोज द अर्थ जोग्राफी मोर एक्यूरेट, बहुत ठीक ठाक दिखाती है, अच्छे से दिखा पाती है, क्योंकि उसका शेप है राउंड। तो इसलिए हम किसको यूज़ करते हैं? ग्लोब को, टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। एम आई क्लियर बच्चों? फ्लैट पेपर पे नहीं दिखाते, क्योंकि अगर फ्लैट पेपर पे राउंड शेप दिखाएंगे, स्क्वायर शेप दिखाएंगे, तो कुछ पार्ट ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे, कुछ पार्ट टूट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स। मान लो तुम्हारे दोस्त ने बोला कि 3rd रो में 7th वाला शॉप मेरा है। 3rd रो में, मार्केट में जाओ, 3rd रो में, तीसरी लाइन में 7 वाला शॉप मेरा है। तो मैं गई 1 2 3, 3rd रो में गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7th शॉप पे पहुंच गई, 7th कॉलम में पहुंच गई। तो ये क्या हुआ? ये क्या दिखा रहा है? एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हिज शॉप। तो हमने क्या? अ वे टू डिस्क्राइब अ प्रेसाइज पोजीशन। प्रेसाइज मतलब एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक पोजीशन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि 3rd रो में 7th वाली शॉप मेरी है। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेट्स में यही रोल होता है। ज्योग्राफी में कोऑर्डिनेट्स का क्या रोल होता है? एक लोकेशन को एग्जैक्टली बताना। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अर्थ के केस में किसका रोल प्ले करते हैं? कोऑर्डिनेट्स का। किसी भी प्लेस को पता करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जब हमें ये दोनों पता होते हैं तो हम इससे क्या निकाल लेते हैं? किसी प्लेस की लोकेशन। ठीक है, लैटिट्यूड क्या होता है बच्चों? रेफर्स टू द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। लेटी हुई लाइन्स को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस हम किस में मेज़र करते हैं? डिग्रीज में। किस में मेज़र करते हैं? डिग्रीज में। लाइट चली गई है, क्या करूं? लाइट तो नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो मे भी दिख रहा होगा। इसकी जो डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं डिग्रीज में। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पोल्स के पास जाते हैं, तो इसकी जो डिग्रीज है बढ़ती है, डिस्टेंस जो बढ़ती है। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ, पोल्स पे इसकी डिग्री कितनी होती है? 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। यहाँ तक क्लियर है? सॉरी, लाइट चली गई है। 0 डिग्री इक्वेटर, ये देखो यहाँ पे 0 डिग्री क्या है? इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर, जो कि अर्थ को 2 हिस्सों में बांटती है। जो कि अर्थ को क्या करती है? 2 हिस्सों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। 2 हिस्सों में बांटती है, ऊपर नॉर्दर्न, नीचे सदर्न। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, सबसे लंबी लैटिट्यूड कौन सी है? इक्वेटर। सबसे लंबी लैटिट्यूड कौन सी है? इक्वेटर। इसकी जो वैल्यू है ये है 0 डिग्री। ठीक है,
और इसके ऊपर जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए इस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वार्म टेम्परेचर्स होता है। इक्वेटर सबको समझ आ गया होगा, आई होप सबको समझ आ गया होगा इक्वेटर। अगर नहीं आया है बेटा इक्वेटर समझ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि मैम ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है, ठीक है। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। सबसे बड़ी लैटिट्यूड कौन सी है, इक्वेटर, और यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। सन है, सन कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड, सन कब, सूरज की इसके ऊपर कब होती है, और ये क्या बनाती है, समर सॉलिस्टाइल। क्या बनाती है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सीधे सनलाइट होती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस दिन को क्या बोलते हैं, समर सॉलिस्टाइल। उस वक्त बहुत गर्मी होती है और जून 21 को होता है, ठीक है बेटा, जून 21 को क्या होता है, समर सॉलिस्टाइल। 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं इसको। डिग्रीज में क्यों है, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम डिग्रीज में ही नापते हैं। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, सन कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड, इसमें भी सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है, कब, ये आपका होमवर्क है, ये आप पता करोगे, ठीक है। इसके बाद ये सब आपका नहीं है, ये दूसरी क्लासेस का है। आई होप लैटिट्यूड सबको समझ आ गया होगा। आज हम लॉन्गिट्यूड करेंगे। इससे लैटिट्यूड से हम किसी भी प्लेस में क्या, कहाँ, क्या है ये करते हैं पता। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, वर्टिकल लाइंस, खड़ी लाइंस। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, खड़ी लाइंस। लैटिट्यूड क्या करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में बांटती है। बट ये सब इमेजिनरी लाइंस है, ये रियल में अर्थ पे नहीं है, इमेजिनरी लाइंस है। हमने ये बनाई है ताकि हम अर्थ के लोकेशंस को अच्छे से समझ पाए। डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हाफ्स, ये कैसे बांटती है, ऐसे सीधी होती है ना तो ऐसे बांटती है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, मेजर्ड इन डिग्रीज। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का नाम, जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड का नाम इक्वेटर है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का क्या नाम है, प्राइम मेरिडियन। पीएम लिख रखा है, प्राइम मेरिडियन मतलब ये नाम है बेटा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का क्या नाम है, प्राइम मेरिडियन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड इज नॉट सेम फॉर एट इक्वेटर मीट्स एट पोल्स, फार एट इक्वेटर एंड मीट्स एट पोल्स। मतलब इक्वेटर के पास जो लॉन्गिट्यूड है उन दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस होता है, और मिलती कहाँ पे, पोल्स पे जाके। कहाँ मिलती है लॉन्गिट्यूड्स, पोल्स पे जाके। कहाँ मिलती है, पोल्स पे जाके ये मीटअप करती है। बट इक्वेटर के पास में लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लैटिट्यूड को बोलते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कौन सी जगह से पास करती है, ग्रीनविच इंग्लैंड। कौन सी जगह, ग्रीनविच इंग्लैंड। क्या करती है, कैलकुलेट टाइम एंड डिवाइड इनटू टाइम जोन्स। ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है ये टाइम जोन्स में अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग टाइम जोन में बांटती है। मतलब टाइम पता करने के लिए हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन का यूज़ करते हैं। 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये 0 डिग्री है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये इसके ऑपोजिट, पीछे होती है, ऑपोजिट टू प्राइम मेरिडियन। इफ़ यू ट्रैवल ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड जब हम जाएंगे ईस्ट डायरेक्शन में, हम एक दिन खो देंगे। अगर हम वेस्ट की तरफ आएंगे तो एक दिन हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन करेंगे, जब हम अर्थ पे हैं और हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन हमारा कम हो जाएगा, और जब हम वेस्ट की तरफ आएंगे तो एक दिन हमें और मिल जाएगा। वाई PM नॉट इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब प्राइम मेरिडियन को हमने टाइम सेलेक्ट करने के लिए क्यों चूज़ किया, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्यों चूज़ नहीं किया, क्योंकि
180 डिग्री होने के बावजूद भी ये बेंड हो जाती है। कौन कौन सी जगह पे? रशिया, पैसिफिक ओशन में 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये बेंड हो जाती है। ये जो लॉन्गिट्यूड है ये बेंड हो जाती है। बेंड होने की वजह से हमने किसको चूज़ किया है? प्राइम मेरिडियन को अपना क्या चूज़ किया? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। GMT मतलब स्टैंडर्ड जोन। यहीं से हम लोग बाकी कंट्रीज़ के लिए कैलेंडर वगैरह बनाते हैं। ये हमने इसलिए चूज़ किया है कि हर कंट्री में हर लोकेशन के हिसाब से अलग अलग कैलेंडर्स ना हो और पूरे वर्ल्ड में सेम कैलेंडर हो। ठीक है, हमने GMT प्राइम मेरिडियन को GMT क्यों चूज़ किया? GMT का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम क्यों चूज़ किया है? क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री होने के बावजूद भी बेंड करती है। बेंड मतलब मुड़ जाती है। कौन कौन से एरियाज में? रशिया, पैसिफिक ओशन, इन सब एरियाज में मुड़ जाती है। इसलिए टू अवॉइड स्प्लिटिंग ऑफ डेज एंड नाइट्स वी हैव चोजन प्राइम मेरिडियन एज GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। क्लियर हो गया बेटा? टाइम जोन्स, अर्थ को हमने 24 टाइम जोन्स में बांटा है। 15 डिग्री मतलब 15-15 डिग्री पे बटे हुए हैं लॉन्गिट्यूड्स, 15, 30, 45 ऐसे करके बटे हुए हैं। दिस इंश्योर टू मैच लोकल टाइम मतलब बाकी जो हमारा इंडिया का टाइम है वो बाकी वर्ल्ड के टाइम से मैच करे, इसलिए हमने ये डिग्रीज पे बांटा है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। फॉलोज GMT को फॉलो करता है, ग्रीनविच मीन टाइम को फॉलो करता है। 180 डिग्री ऑपोजिट ऑफ GMT कौन है? इंटरनेशनल डेट लाइन। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन चेंज ऑफ डेट्स एंड कैलेंडर, डेट्स इन कैलेंडर। GMT बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सॉरी GMT नहीं, इंटरनेशनल डेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेट्स चूज करने में, चेंज इन डेट्स ऑफ कैलेंडर। ये बैंड हो जाती है, इसलिए हमने इसको चूज नहीं किया है एज अ स्टैंडर्ड टाइम, बिकॉज कुछ कंट्रीज़ में ये चेंज हो जाती है, बेंड हो जाती है, और अगर हम इसको चूज़ करते तो अलग अलग टाइम जोन्स बन जाते हैं। किसी कंट्री में ये टाइम जोन हो रहा है, किसी कंट्री में ये डेट चल रही है, वो डेट चल रही है। इस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन चूज़ किया है, उसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। मैंने इससे ज़्यादा इजी तरीके से, मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा कि मैं कैसे समझाऊँ आपको। अगर आपको लगता है कि मैम आप कोई और तरीका यूज़ कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है? आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस, कीप सपोर्टिंग। अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करें, एंड मुझे बताओ कि मैम आप मुझे ये टॉपिक चाहिए, इस टॉपिक में डाउट है, ताकि मैं दोबारा वीडियोस अपलोड कर सकूँ क्लास 6। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। राधे राधे।